नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सीबीआई की एंट्री बैन होगी। ये बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि बिहार में जो मौजूदा सत्तारूढ़ महागठबंधन की सरकार है, उसमें राष्ट्रीय जनता दल की ओर से बार बार यह सवाल नीतीश कुमार से किया जाता है, या कहें तो नीतीश कुमार से यह मांग की जाती है कि आप क्यों नहीं बिहार में सीबीआई की एंट्री बैन कर देते हैं। कुछ उसी तर्ज पर जैसे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन है। और अब तो तमिलनाडु में भी वही स्थिति हो गई है। तमिलनाडु में कल जब वहां के बिजली मंत्री के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनकी गिरफ्तारी के बाद अब तमिलनाडु सरकार ने एक बड़ा निर्णय लिया है और तमिलनाडु में अब तक जो बिना राज्य सरकार की सहमति के ही वहां सीबीआई किसी की भी जांच कर सकती थी, उस प्रावधान को हटा दिया गया है। यानी कि आम सहमति से जांच का जो प्रावधान था उसे हटाने के बाद अब तमिलनाडु में सीबीआई को एंट्री करने के लिए, वहां किसी जांच की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य रूप से राज्य सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता होगी। तो इसी के साथ तमिलनाडु अब देश के उन 9 राज्यों में शामिल हो गया है जहां सीबीआई की एंट्री बैन है। यानी कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान सहित कई अन्य राज्य, जिसमें कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी शामिल हैं, उन राज्यों की सूची में अब तमिलनाडु शामिल हो गया है और तमिलनाडु में भी अब सीबीआई की एंट्री बैन हो गई है। तो तमिलनाडु में एंट्री बैन होने के बाद अब एक बार फिर से सवाल बिहार को लेकर के है कि क्या बिहार में भी सीबीआई की एंट्री बैन होगी, क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल तो पिछले लंबे अरसे से यह मांग नीतीश कुमार से कर रही है। अगर आप याद करें तो इसी वर्ष मार्च के महीने में जब लालू यादव पर लगे रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में दिल्ली में मीसा भारती के ठिकानों पर सीबीआई ने जांच की थी, वहां छापेमारी की थी, तो उसके बाद राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं ने एक साथ सीबीआई के बिहार में एंट्री पर बैन लगाने की मांग की थी और इसमें राष्ट्रीय जनता दल की ओर से सीधे सीधे बिहार के विधानसभा में ही यह मांग उठाई गई थी। राजद विधायक भाई वीरेंद्र ने तब विधानसभा के पटल पर ही नीतीश सरकार से मांग की थी कि क्यों ना राज्य में सीबीआई की एंट्री बैन की जाए, जैसे देश के कई अन्य राज्यों में सीबीआई की एंट्री बैन है। यानी कि सीबीआई को किसी भी जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की अनुमति लेने की अनिवार्यता है। उसी तर्ज पर बिहार में भी यह नियम लागू होना चाहिए और कहीं भी जब सीबीआई जांच के लिए आए तो उसे पहले राज्य सरकार को बताना चाहिए, उससे अनुमति लेना चाहिए, उसके परमिशन के बिना कहीं भी सीबीआई जांच नहीं करे। तो अब जब तमिलनाडु में यह फिर से सीबीआई की एंट्री की बैन की बात सामने आई है, तो एक बार फिर बिहार में भी कुछ वही मांगे उठने लगी हैं। राष्ट्रीय जनता दल के कई नेताओं की ओर से फिर से एक बार इस मामले को उठाया जा रहा है और बिहार में भी सीबीआई की एंट्री बैन हो, इसे लेकर के नीतीश कुमार से लगातार एक तरीके से कहा जाए तो उनसे मांग भी क्या की जा रही है। और अब देखना यह महत्वपूर्ण है कि नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं, क्योंकि जब मार्च के महीने में राजद की ओर से यह मांग की गई थी तो उस दौरान न तो नीतीश कुमार और न तो जनता दल यूनाइटेड किसी ने राजद की इस मांग पर गंभीरता नहीं दिखाई थी और दोनों तौर से, चाहे खुद नीतीश कुमार हो या उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड हो, दोनों ओर से इस पर चुप्पी साध ली गई थी। अब नीतीश कुमार ने केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ एक तरीके से कहें तो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता का जो बिगुल है उसे फूंकते हुए विपक्ष की एकता को आगे बढ़ाने के लिए वो बढ़ रहे हैं। 23 जून को पटना में बैठक भी हो रही है, तो विपक्षी दलों की बैठक के पहले अब नीतीश कुमार केंद्र की मोदी सरकार को अगर कोई सख्त एक कहें तो संदेश दे सकते हैं तो उसमें सीबीआई को बैन करने का मामला भी सामने आ सकता है। राष्ट्रीय जनता दल की ओर से पहले ही ये मांगे की जा रही थी और अब जब तमिलनाडु ने उसी रास्ते पे चलते हुए सीबीआई को अपने राज्य में एंट्री करने पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो संभव है राष्ट्रीय जनता दल अब फिर से नीतीश के सामने वही मांग को दोहराए। और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, पश्चिम बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में, मिजोरम में सहित कई अन्य राज्यों में सीबीआई की एंट्री पहले से ही बैन है, तब उसी तर्ज पर बिहार में भी नीतीश कुमार उस रास्ते पे चलें और सीबीआई की एंट्री को बैन करें। देखना महत्वपूर्ण यह होगा कि राष्ट्रीय जनता दल जिस मांग को लेकर के पिछले लंबे अरसे से नीतीश कुमार से ये मांगों को दोहराए, उस पर अब नीतीश कुमार क्या निर्णय लेते हैं और क्या वे अब मोदी सरकार को, जो कि केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप भी लगाते हैं, उसमें सीबीआई की एंट्री बिहार में बैन होती है या नहीं होती है।